सितंबर 2003 में ब्रिटेन में सफिलिया अहमद नाम तेजी से चर्चा में आता है। चर्चा में आने की वजह थी कि 17 साल की सफिलिया अहमद अचानक से लापता हो जाती है। महीनों के तलाश के बाद भी सफिलिया अहमद का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि इस केस में शक की सुई सफिलिया अहमद के माता पिता तक चली जाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। 10 साल तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, मगर फिर अचानक प्राकृतिक की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि परत दर परत केस की सच्चाई बाहर आने लगती है और फिर बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। तो आखिर क्या है सफिलिया अहमद के गायब होने की पूरी कहानी? पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया और इस केस का खुलासा कैसे हुआ? जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। हम कहानी शुरू करें उससे पहले आप क्राइम की कहानी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कहानी सफिलिया अहमद नाम की एक लड़की का है। सफिलिया का जन्म 14 जुलाई 1986 को हुआ था। सफिलिया एक ब्रिटेन पाकिस्तानी मूल की लड़की थी। सफिलिया अहमद के पिता इफ्तिखार अहमद मूल रूप से पाकिस्तान के गुजरात जिले के उत्तम गांव के रहने वाले थे। लगभग 20 से 22 साल की उम्र में रोजगार की तलाश में ब्रिटेन चले गए। यहीं रहते हुए काम करने के दौरान ही इफ्तिखार को विदेशी मुल्क की एक लड़की से प्यार होता है और वे उसी से शादी कर लेते हैं। बहुत जल्द इफ्तिखार एक बच्चे का पिता भी बन जाता है, मगर जब वो वापस पाकिस्तान जाता है और अपने शादी के बारे में घर वालों को बताता है तो घर वाले इस शादी को मानने से इनकार कर देते हैं। इफ्तिखार के घर वाले इफ्तिखार को पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी करने का भारी दबाव बनाते हैं। घर वालों की जिद के आगे इफ्तिखार झुक जाता है। उसकी शादी फरजाना अहमद पाकिस्तानी लड़की से कर देते हैं। शादी के बाद इफ्तिखार वापस ब्रिटेन जाता है और वहाँ अपनी पहली पत्नी को सच्चाई बताने के बाद उसे तलाक दे देता है। फिर कुछ समय बाद इफ्तिखार अपनी दूसरी पत्नी फरजाना को भी पाकिस्तान से अपने साथ ब्रिटेन लेके चला आता है। ब्रिटेन आने के बाद इफ्तिखार अपनी पत्नी के साथ यहीं रहने लगता है। फिर 14 जुलाई 1986 को सफिलिया अहमद का जन्म होता है। सफिलिया के जन्म के बाद ये दोनों पुरानी जगह को छोड़कर वेलिंगटन में रहने चले आते हैं। यहाँ से सफिलिया अहमद की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। इस बीच इफ्तिखार का परिवार भी बड़ा होता है और घर में और 2 बेटियों का जन्म होता है। ऐसे तो ये परिवार ब्रिटेन में ही रहता है, मगर छुट्टी के दिनों में अक्सर इफ्तिखार अपने सभी बच्चे और पत्नी को लेकर पाकिस्तान अपने घर आता था। बात 2003 की है। अब तक सफिलिया अहमद की उम्र 17 साल हो चुकी थी और वो कानून की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना वकील बनने का था। जब सफिलिया और दूसरे बच्चे की छुट्टी होती है तो 18 फरवरी 2003 को सफिलिया अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान वापस आती है। पाकिस्तान ट्रिप के दौरान ये परिवार सामूहिक शादी में ही शामिल होता है। इस शादी के कुछ ही दिनों बाद सफिलिया अहमद के साथ एक बड़ा हादसा होता है। दरअसल वो गलती से फिनाइल पी लेती है, जिससे उसका गला पूरी तरह से जल जाता है। शुरू में कहा जाता है कि सफिलिया अहमद पर उसके माता पिता ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने का दबाव बनाया था। इसी कारण जान देने के लिए सफिलिया ने फिनाइल पी ली, मगर बाद में माता पिता दावा करते हैं कि दरअसल जिस बोतल में पानी रखा होता था उसी एक पुरानी बोतल में घर की साफ सफाई के लिए किसी ने फिनाइल रख दी थी। रात के अंधेरे में सफिलिया को समझ नहीं आता है कि वो फिनाइल है और वो पानी समझकर उसे पी लेती है। इस गलती की वजह से सफिलिया अहमद को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसे पाकिस्तान में ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। सफिलिया अहमद की हालत खराब थी, इसलिए उसे लंबे समय तक अस्पताल में रखा जाता है। इस बीच परिवार की दूसरी सदस्य की छुट्टी खत्म हो जाती है और वापसी का दिन करीब आ जाता है। इस कारण इफ्तिखार अपने 2 बच्चे और पत्नी को लेकर वापस ब्रिटेन चले आते हैं, जबकि सफिलिया अहमद इलाज के लिए पाकिस्तान में ही रुकी रहती है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इफ्तिखार सफिलिया अहमद की भी वापसी का दिन का इंतजार करता है और फिर 27 मई 2003 को सफिलिया वापस ब्रिटेन आ जाती है। यहाँ एम्बुलेंस से ही सीधे अस्पताल में सफिलिया को एडमिट करवा दिया जाता है। कई महीनों के इलाज के बाद सफिलिया अहमद का गला काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है और फिर से वो कॉलेज ज्वाइन कर लेती है।
पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती है। यहाँ तक सफिलिया अहमद को कोई जानता भी नहीं था, मगर 18 सितंबर 2003 को सफिलिया अहमद के एक कॉलेज टीचर नोटिस करते हैं कि पिछले एक हफ्ते से सफिलिया अहमद कॉलेज नहीं आ रही है। सफिलिया अहमद को फ़ोन करने की भी कोशिश की जाती है, मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इस बारे में जब सफिलिया के माता पिता से पूछा जाता है तो वो लोग भी बताते हैं कि सफिलिया अहमद पिछले एक हफ्ते से घर नहीं आई है। बेटी एक हफ्ते से घर से गायब है, लेकिन माता पिता ने अब तक पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई थी। इसलिए सफिलिया के टीचर को सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता है और वो पुलिस को जल्द ही इस बात की जानकारी दे देती है। मामला दर्ज करते ही पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल करने के लिए सफिलिया के घर आती है और माता पिता से पूछताछ की शुरुआत होती है। सफिलिया अहमद के माता पिता बताते हैं कि 11 सितंबर 2003 को आखिर बार उन्होंने सफिलिया अहमद को अपने घर पर देखा था। उसके बाद से वो नज़र नहीं आई है। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब आपकी बेटी एक हफ्ते से गायब है तो आपने अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। इस पर सफिलिया अहमद के माता पिता जवाब देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सफिलिया अहमद घर से गायब हुई है, ऐसा पहले भी कितनी बार हो चुका है। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है कि पहले भी सफिलिया कई बार घर छोड़कर चली गई थी। पहली बार तो सफिलिया अहमद की उम्र महज 12 साल की थी, तभी वो 10 मार्च 1998 को अपनी छोटी बहन के साथ घर से गायब हो गई थी। सफिलिया के माता पिता ने तब दोनों बहनें की मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवाई थी। तब हालांकि सफिलिया शाम होते होते घर वापस आ गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सफिलिया अहमद दूसरी बार 25 नवंबर 2002 को घर से भाग गई थी। तब भी इफ्तिकार अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद सफिलिया अहमद एक पार्क में बैठी हुई मिलती है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरी बार सफिलिया अहमद 3 फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़कर भागी थी। इस बार सफिलिया अहमद 2 दिन तक घर वापस नहीं आती है और फिर 5 फरवरी 2003 को सफिलिया अहमद अनाथ लोगों के लिए बनाए गए सेफ हाउस में चली जाती है। वहां जाकर अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले सफिलिया अहमद और उसके माता पिता से बात करते हैं। उसके बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद सफिलिया अहमद वापस अपने पिता के घर चली जाती है। इसी के बाद 18 फरवरी 2003 को सफिलिया अहमद अपने 2 बहनों और माता पिता के साथ फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाती है और वहां से वापस आने के कुछ ही दिनों बाद सफिलिया गायब हो जाती है। माता पिता के बयान के अनुसार ये साबित हो जाता है कि सफिलिया अहमद पहले भी कई बार घर छोड़कर भाग चुकी है। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस बार भी अपनी मर्जी से ही सफिलिया कहीं भाग गई होगी। इसलिए पुलिस तो अपनी जांच करती रहती है, साथ ही उन संभावित जगहों का पता लगाने में जुट जाती है जहां सफिलिया अहमद का जा सकती है, मगर कहीं से भी सफिलिया का अता पता नहीं चलता है। सफिलिया अहमद के पहले भी घर छोड़कर भागने की बात से पुलिस जांच में थोड़ी सुस्ती दिखाती है। कुछ स्थानीय मीडिया वाले पुलिस की सुस्ती को मुद्दा बनाना शुरू कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि स्थानीय स्तर पर ही सफिलिया अहमद को खोजने की मांग होने लगती है। पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो सफिलिया के घर से पुलिस वालों को बहुत सारे लिखे हुए कविता और लेख मिलते हैं। इन कविताओं से पता चलता है कि वो अपने घर के माहौल से खुश नहीं थी। माता पिता चाहते थे सफिलिया एक पाकिस्तानी लड़की के तौर पर अपना जीवन बिताए, जबकि सफिलिया अहमद को वेस्टर्न कल्चर ज्यादा भा रहा था। इसी दर्द को सफिलिया अहमद अपने दर्द के जरिए पन्नों पर उतारती। जब सफिलिया की ये कविताएं लोगों तक पहुंचती है तो धीरे धीरे ये मामला और तेजी पकड़ने लगता है और पुलिस पर सफिलिया को ढूंढने का दबाव ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी के बाद पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और हर उस जगह की तलाश करते हैं जहां सफिलिया जा सकती थी, मगर कहीं से भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज में सफिलिया अहमद की फोटो जरूर दिखाई देती है। जब वो सीसीटीवी फोटोज सफिलिया के माता पिता को दिखाई जाती है तो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीसीटीवी फोटोज में दिख रही लड़की सफिलिया अहमद है। ये तस्वीर लड़की के गायब होने के कुछ दिन बाद की थी। जब माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं तो पुलिस ये मान लेती है कि कम से कम सफिलिया जिंदा तो है। हालांकि मामले में नया मोड़ तब आता है जब ये तस्वीर सफिलिया की स्कूल टीचर को दिखाई जाती है। दरअसल
जब वो तस्वीर सफिलिया की टीचर को दिखाई जाती है तो वो कहते हैं, फोटो में दिख रही लड़की कहीं से भी सफिलिया अहमद नहीं है। कुछ लोग और देखकर पुष्टि करते हैं कि फोटो में दिख रही लड़की सफिलिया अहमद नहीं है। अब पुलिस वालों का माथा घूमने लगता है कि आखिर फोटो में दिख रही लड़की का झूठी पहचान क्यों की? क्या वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले छुपके से सफिलिया अहमद के माता पिता के घर पर कई जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देते हैं। अब पुलिस वाले घर में लगे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस पर रिकॉर्ड हुई बातचीत की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक दिन इफ्तिकार अहमद बोलते हुए सुनाई देते हैं कि ब्रिटेन में अगर तुम 40 लोगों को भी मार दो और एक भी सबूत ना छोड़ो तो यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसके अलावा एक दिन इफ्तिकार अहमद का बात सुनाई देता है कि अगर पुलिस वाले ने कार के अंदर से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में कई ऐसे बातें रिकॉर्ड होती है। इसे सुनने के बाद शक होने लगता है कि शायद इफ्तिकार अहमद ने ही अपनी बेटी के साथ कुछ किया है, क्योंकि अब पुलिस वाले को इफ्तिकार अहमद के ऊपर शक होने लगता है। इसलिए इफ्तिकार अहमद की कई बातों को आधार बनाते हुए 18 दिसंबर 2003 को पुलिस वाले इफ्तिकार और उसकी पत्नी को और परिवार के 5 और सदस्यों को सफिलिया अहमद की हत्या करने और उसकी लाश छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वालों ने इन लोगों को बस शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि जांच पड़ताल के दौरान इन लोगों के खिलाफ कोई न कोई सबूत पुलिस निकाल ही लेगी, मगर पुलिस को गिरफ्तार किए गए किसी भी शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और आखिरकार गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को पुलिस कुछ ही दिनों के बाद रिहा कर देती है। अब 2003 से साल बदल कर हो चुका था 2004। सफिलिया अहमद के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। पुलिस सफिलिया अहमद को खोजने में जुटी हुई थी कि इसी बीच ब्रिटेन के क्रोमप्रिया इलाके से बहने वाली मशहूर कैंट नदी में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो इलाके में राहत बचाव के काम में लगे 3 लोगों को इस नदी के किनारे एक लड़की की सड़ी गली लाश मिलती है। जिस जगह पर लाश मिलती थी और जहां से सफिलिया अहमद गायब हुई थी वो दोनों जगह काफी दूर पर थी। फिर भी पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं ये लाश सफिलिया अहमद का तो नहीं है। इसी बात की पुष्टि के लिए डेड बॉडी के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसका मिलान इफ्तिकार और उसकी पत्नी के डीएनए से किया जाता है। सब उस वक्त चौंक जाते हैं जब बाढ़ में बहकर आई लाश और इफ्तिकार अहमद के डीएनए सैंपल मैच कर जाते हैं। इसका मतलब था कि नदी से बहकर आए हुए लाश किसी और का नहीं बल्कि सफिलिया अहमद का है। मतलब कि जिस सफिलिया अहमद की तलाश में पुलिस लगी हुई थी वो अब तक मुर्दे के रूप में पुलिस तक आ चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार अब सफिलिया अहमद की हत्या किसने और क्यों की है। सफिलिया अहमद के बयान और हरकतों से पहले भी उन पर शक हुआ था और 2003 में भी इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए एक बार फिर से इन दोनों से पूछताछ की जाती है और एक बार फिर से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मामले की सुनवाई भी होती है मगर इन दोनों पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है और फिर से इन्हें रिहा करना पड़ता है। पुलिस वाले कुछ और सस्पेक्ट को हिरासत में लेते हैं और उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई जाती है, मगर काफी कोशिश के बाद भी पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। इस तरह समय बीतता जाता है लेकिन सफिलिया अहमद का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे लोग सफिलिया अहमद को भी भूलने लगते हैं और इस केस की चर्चा भी बंद होने लगती है। सफिलिया अहमद 2003 में गायब हुई थी पर अब आ चुका था साल 2010। सफिलिया अहमद की मृत्यु को अब 7 साल हो चुके थे। इफ्तिकार अहमद भी अपने काम में लगे हुए थे और बची हुई दोनों बेटियां भी पढ़ाई लिखाई में लगी हुई थी। परिवार बड़ी बेटी के खोने के गम से लगभग उभर चुका था और सभी अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके थे। तभी 25 अगस्त 2010 को इफ्तिकार अहमद के घर पर बड़ी चोरी होती है। अब तक इफ्तिकार अहमद अपनी बेटी के गायब होने से काफ़ी मशहूर हो चुका था। उसके बाद जब तक घर में चोरी की बात होती है तो एक खबर भी अखबारों की सुर्खियां बनने लगती है और एक बार फिर से पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है। पुलिस वाले भी ईमानदारी से काम करते हुए जल्द से जल्द चोर की तलाश में लग जाते हैं। कई दिनों के मेहनत के बाद पुलिस वाले एक ऐसा खुलासा करते हैं
जिससे हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पुलिस वाले घर में चोरी के आरोप में किसी और को नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद की बेटी अलीशा अहमद को ही गिरफ्तार करते हैं। अलीशा सफिलिया की छोटी बहन थी। अलीशा के मुताबिक उसे घर से उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे वो मांगती थी। इसी कारण उसने अपने पिता के घर पर चोरी करवाई। पुलिस ने चोरी वाले केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था, मगर पुलिस वालों को यहाँ एक मौका नजर आता है और वो एक बार फिर कई साल पहले गायब हुई सफिलिया वाले केस को खोलते हैं और अलीशा से उसकी बहन सफिलिया के बारे में बातचीत करना शुरू करती है। शुरुआती बातचीत में ही पुलिस वालों को लगता है कि अलीशा सफिलिया के गायब होने के बारे में कुछ ऐसा जानती है जिससे दुनिया अब तक बेखबर है। पुलिस वाले सफिलिया अहमद के बारे में बताने को अलीशा से जिद करते हैं, मगर अलीशा बिल्कुल खामोश रहती है। फिर यहाँ पुलिस वाले अलीशा को कहते हैं कि तुमने अपने ही घर में चोरी करवाई है, इसके लिए तुम्हें लंबी जेल हो सकती है, लेकिन तुम सफिलिया के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो अब तक कोई नहीं जानता है, तो तुम्हारी सज़ा काफ़ी कम हो सकती है। इसके बाद अलीशा जो खुलासा करती है उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। अलीशा बताती है कि उसकी बहन सफिलिया अहमद को किसी और ने नहीं बल्कि उसके माता पिता इफ्तिकार और माँ फरजाना अहमद ने हम सभी बहनों के सामने मारा था और फिर उसकी लाश को अपनी कार में रखकर दूर जंगल में फेंक दिया था, मगर बाढ़ की वजह से लाश बहकर जंगल से नदी किनारे आ गई थी। अलीशा के मुताबिक इफ्तिकार और फरजाना को अपनी बेटी का मॉडर्न लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा सफिलिया किसी लड़के से प्यार भी करने लगी। ये बात भी उसके माता पिता को पसंद नहीं आती है। इसी बात के लिए ये दोनों रोज रोज सफिलिया अहमद को टोकते रहते हैं। इसके अलावा जब सफिलिया अहमद से एक लड़के की दोस्ती सामने आती तो इफ्तिकार और फरजाना अब जल्द से जल्द सफिलिया की शादी अपने पसंद के लड़के से करवाने में लग जाते हैं। जब ये परिवार 2003 में पाकिस्तान फंक्शन में जाता है तो वहाँ एक लड़के से जबरदस्ती सफिलिया की शादी करवाने की कोशिश की जाती है, मगर सफिलिया अहमद शादी को करने से मना कर देती है और इसी से बचने के लिए फिनाइल पी लेती है। इस कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी शादी टल जाती है। जब सफिलिया वापस ब्रिटेन आती है तब यहाँ भी उसके परिवार वाले अपने पसंद के लड़के से शादी करवाने की जिद करने लगते हैं। जब सफिलिया इस शादी के लिए मना करती है तो उसके पिता को गुस्सा आता है और वे पहले तो सफिलिया को गुस्से से मारते हैं और फिर पॉलीथीन बैग में उसका मुंह ढक देते हैं। इस कारण दम घुटने की वजह से सफिलिया अहमद की मौत हो जाती है। इस खुलासे के तुरंत बाद अलीशा सफिलिया अहमद के खुलासे में सरकारी गवाह बन जाती है। बदले में उसे चोरी वाली मामले में कम से कम सजा का भरोसा दिलाया जाता है। अलीशा के बयान के आधार पर ही 2 सितंबर 2010 को फरजान और इफ्तिकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों के खिलाफ अपनी ही बेटी की हत्या का केस चलता है। गिरफ्तारी के कुछ महीने तक ये दोनों जेल में रहते हैं, लेकिन लगभग 1 साल बाद 15 सितंबर 2011 को इन दोनों को बेल मिल जाता है। आगे की जांच में पुलिस वाले कुछ अहम सबूत इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन सबूतों के आधार पर 21 मई 2012 से इस केस की सुनवाई शुरू होती है। पहले तो फरजाना और इफ्तिकार दोनों ही अपनी बेटी की हत्या से इनकार करते रहते हैं, मगर फरजाना को लगने लगता है कि अपनी ही बेटी की हत्या में ये फंसने वाली है, तो 2 जुलाई 2012 को फरजाना कोर्ट में फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि सफिलिया अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद ने ही की है। अपने बयान में फरजाना यही बताती है कि उसने इफ्तिकार अहमद को रोकने की कोशिश भी की थी और उल्टे इफ्तिकार ने फरजाना को ही मारा पीटा और धमकी दी। अगर तुम लोगों ने किसी ने भी इस बारे में किसी को भी बताया तो उसका भी हाल सफिलिया जैसा ही होगा। अब इफ्तिकार अहमद के खिलाफ 2 गवाह हो चुके थे। इसके अलावा पुलिस वाले भी जो सबूत इकट्ठा करते हैं वो भी इशारा करते हैं कि इफ्तिकार अहमद ने ही सफिलिया अहमद की हत्या की है। फिर उसकी लाश को बहुत दूर जंगल में फेंक दिया, मगर इत्तेफाक से उस इलाके में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी के साथ सफिलिया की लाश बहते हुए खुद ही नदी के किनारे पहुंच गई। फाइनली लंबे सुनवाई के बाद अगस्त 2012 में फरजाना और इफ्तिकार को अपनी ही बेटी की हत्या और हत्या के बाद लाश के गायब होने का दोषी पाया जाता है और इन दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में ये भी साबित होता है कि ये एक ऑनर क्लेम थी।
कोर्ट के इस फैसले के बाद हर साल सफिलिया अहमद के याद में 14 जुलाई को यानी सफिलिया अहमद के बर्थडे के दिन नेशनल डे ऑफ मेमोरी भी मनाई जाती। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लें।